बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। तिजारती पर्दापोशी, कैद और जुर्माने की सजा से कैसे बच सकते हैं? सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि अगर तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस सऊदी या गैर मुल्की अपने गैर कानूनी कारोबार की निशानदेही से कबल मुताल्लिका हुक्काम को मुत्तला करें तो ऐसी सूरत में कैद और जुर्माने की सजा नहीं होगी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा है कि तिजारती पर्दापोशी के जराइम या इसमें मुलव्विस अफराद की बाबत इत्तला देने से कैद और जुर्माने की सजा नहीं दी जाती। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अगर इंसदाद तिजारती पर्दापोशी कानून में मज़कूरा किसी जुर्म का इर्तिकाब करने वाले ने मुताल्लिका इदारों को इस बात से मुत्तला कर दिया कि वो तिजारती पर्दापोशी के जुर्म में मुलव्विस है या उसने तिजारती पर्दापोशी की है और उसका जुर्म उस वक्त तक मुताल्लिका इदारों की नज़र में ना आया हो तो ऐसी सूरत में उसे कैद और जुर्माने की सज़ा से मुआफ़ी मिल सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा है कि कैद और जुर्माने की सज़ा से मुआफ़ी का ताल्लुक ज़कात और टैक्स से मुआफ़ी नहीं होगा। वाज़ेह है कि तिजारती पर्दापोशी को कानून के दायरे में लाने के लिए दी गई मोहलत इस साल 16 फरवरी को ख़त्म हो चुकी है। वज़ारत तिजारत का कहना था कि मोहलत खत्म होने के बाद इंसदाद तिजारती पर्दापोशी के कवानीन और ज़वाबित सख्ती से नाफिज किए जाएंगे। खिलाफ वर्जी सामने आने पर जुर्माने होंगे। याद रहे कि मुमलिकत में तिजारती पर्दापोशी की सजा 5 बरस कैद, 50 लाख रियाल जुर्माना और ममनुआ असासों की जब्तगी वगैरह है। तिजारती पर्दापोशी से मुराद गैर मुल्की का सऊदी के नाम से कारोबार करना और सऊदी का उसे अपने नाम से कारोबार कराना है। कार्गो सर्विस के लिए दी गई मोहलत 7 दिसंबर को खत्म होगी। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि कार्गो सर्विस से मुंसलिक अफराद और इदारों को इस्लाह हाल के लिए दी गई मोहलत खत्म होने में सिर्फ 30 दिन बाकी हैं। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि 7 दिसंबर को अंदरून मुमलिकत कार्गो सर्विस के हवाले से मोहलत खत्म हो जाएगी। अथॉरिटी का कहना है कि मोहलत का मकसद कार्गो सर्विस से मुंसलिक अफराद और इदारों को सारा कारोबार कानून के दायरे में लाने का मौका देना है। जो अफराद या इदारे बगैर इजाजत के काम कर रहे हैं वो परमिट जारी करा ले। ऐसे अफराद या इदारे जिनके पास 3500 किलोग्राम से ज्यादा वजनी गाड़ियां कार्गो सर्विस में इस्तेमाल हो रही हों और उनकी तादाद 9 से ज्यादा हो तो इन्हें कार्गो सर्विस के परमिट जारी कराना होंगे। अथॉरिटी का कहना है कि मोहलत के दौरान जो अफराद और इदारे परमिट जारी करा लेंगे उनसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन परमिट फीस वसूल नहीं की जाएगी। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तब्दील करने वाली कार्रवाई बिला किसी रुकावट अंजाम दी जाएगी। इस हवाले से गाड़ियों की नंबर प्लेट जारी होगी। इलावा अज़ीं ये तमाम काम ट्रांसपोर्ट से मुतालिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने की शर्त के बगैर मुकम्मल किए जाएंगे। रियाज में गदागरी में मुलव्विस 3 गैर मुल्की गिरफ्तार। इदारा इंसदाद गदागरी ने कहा है कि रियाज शहर में गदागरी में मुलव्विस मुतादिद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने गुज़श्ता दिनों गदागरी में मुलव्विस 2 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी तारकीन को गिरफ्तार किया है। इदारे ने कहा है कि पाकिस्तानी तारकीन को ट्रैफिक सिग्नल पर पानी की बोतलें फरोख्त करने के बहाने गदागरी करते हुए पकड़ा गया है, जबकि बांग्लादेशी गिरफ्तार शुदा शख्स मुख्तलिफ दुकानों के सामने गदागरी करते हुए पाया गया है। इदारे ने कहा है कि गदागरी को पेशा कर लोगों को बेवकूफ बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इदारे ने कहा है कि अतियात और खैरात के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि वो लाइसेंस शुदा इदारों की खिदमात हासिल करें। दुकानों, मार्केटों, ट्रैफिक सिग्नल और पब्लिक मकामात पर गदागरी करने वाले पेशावर हैं जिनके साथ हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। सऊदी अरब में जवाजात के कानून के मुताबिक खुरूज-ए-उहदा पर जाने वाले अफराद इस अमर के पाबंद होते हैं कि वो अपने मुकर्रर वक्त पर मुमलिकत वापस लौटें। अगर वक्त पर वापसी का इरादा नहीं तो इस सूरत में खुरूज-ए-उहदा की मुद्दत में तोसी कराना जरूरी है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि खुरूज-ए-उहदा पर जाने वाले अगर खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं तो इस सूरत में 3 साल मुद्दत का तयन खुरूज-ए-उहदा की एक्सपायरी तारीख से किया जाता है या इकामा की एक्सपायरी से। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि एग्जिट री एंट्री की खिलाफ वर्जी करने वालों को मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऐसे अफराद जो एग्जिट री एंट्री की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं इन्हें खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। खुरूज-ए-उहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के लिए पाबंदी का तयन एग्जिट री एंट्री की एक्सपायरी से किया जाता है। इस ज़िमन में मुमलिकत में मरवजा कमरी तारीख से मुद्दत का तयन किया जाता है।
वाज़ेह है कि सऊदी अरब के सरकारी इदारों में तमाम मामलात की अंजाम दही कमरी हिसाब से की जाती है। इस हवाले से ख्याल रहे कि साल हिजरी की जो तारीख सऊदी अरब में होगी इसी हिसाब से इकामा और खुरूज ओहदा का तयन किया जाएगा। कमरी तारीखों में फ़र्क होता है, इसलिए मुद्दत का तयन करने से कबल इस अमर की यकीन दहानी कर ली जाए कि सऊदी अरब के कैलेंडर के हिसाब से एक्सपायरी की तारीख क्या थी। इसी हिसाब से अपने खुरूज ओहदा की एक्सपायरी का भी तयन किया जाए। ख्याल रहे कि जिन अफराद के खिलाफ खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी खिर्ज व लम्यत रिकॉर्ड की जाती है इन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद किसी भी दूसरे वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। अलबत्ता इन्हें सिर्फ अपने साबिक कफील की जानिब से जारी किए गए नए वीज़े पर ही आने की इजाज़त होती है। बसूरत दीगर पाबंदी की मुकर्रर मुद्दत मुकम्मल होने के बाद वो दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। एक और शख्स ने सवाल किया है कि कारकुन का खुरूज निहाय लगाया जा चुका था, जिसके बाद उसने मुस्तकिल जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। इस सूरत में जुर्माना किसके ज़िम्मे होता है? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि कफील की जिम्मेदारी होती है कि वो खुरूज निहाय पर जाने वाले कारकुनों की वापसी को यकीनी बनाएं ताकि वो खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब न हों। महज खुरूज निहाय लगाना ही काफ़ी नहीं होता, इसलिए जब तक कारकुन रवाना नहीं हो जाता इससे राब्ते में रहा जाए ताकि मुश्किल सूरत हाल का सामना न करना पड़े। खुरूज निहाय वीज़ा जारी कराने के बाद कारकुन के पास 60 रोज़ा मोहलत होती है। इस दौरान इन्हें मुमलिकत से सफ़र करना ज़रूरी होता है। फाइनल एग्जिट के लिए दी गई 60 रोज़ा मुद्दत एक्सपायर होने और इस दौरान सफ़र न करने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। यहाँ इस अमर का भी ख्याल रखें कि कानून के मुताबिक खुरूज निहाय लगाने के बाद कारकुन को या तो वापस जाना होता है। अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस जाने का इरादा कैंसिल हो जाए इस सूरत में 60 रोज़ा मुद्दत से कबल फाइनल एग्जिट वीज़े को कैंसिल कराना ज़रूरी होता है। सिक्योरिटी कैमरों के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि सिक्योरिटी सीसी कैमरों की रिकॉर्डिंग मुंतकिल करना या जारी करना या इसमें रद्द बदल करना काबिल सज़ा जुर्म है। इस पर 20,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने ट्विटर के अकाउंट पर इस हवाले से तफसीलात देते हुए कहा है कि जो शख्स भी सिक्योरिटी सीसी कैमरे के इस्तेमाल के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा, जिसमें रिकॉर्डिंग मुंतकिल करना या जारी करना या तल्फ करना या कैमरों के आलात में तखरीब कारी करना या रिकॉर्डिंग में रद्द बदल करना मुकर्रर कवानीन की खिलाफ वर्जी शुमार होगा और इस पर 20,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर नकल व हरकत पर नजर रखने के लिए सीसी कैमरे नस्ब किए जाते हैं। इनमें ऐसे कैमरे भी होते हैं जो अपनी जगह पर एक ही सिमत में फिट होते हैं। कैमरों में वो शामिल नहीं जो आम अफराद इमारतों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स या मकानात वगैरह में अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए नस्ब करते हैं। सिक्योरिटी सीसी कैमरों के इस्तेमाल के हवाले से बाकायदा कानून मौजूद है। इसके तहत तमाम अफराद की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है। उनकी रिकॉर्डिंग देखने का इख्तियार वज़ारत दाखिला की इजाज़त के बगैर किसी को हासिल नहीं होता। रियासती सलामती की प्रेसिडेंसी या अदलिया सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने की इजाज़त दे सकती है। इसके बाद ही इस किस्म के कैमरों की रिकॉर्डिंग तक रिसाई मुमकिन हो सकती है। सिक्योरिटी सीसी कैमरे बनाना, दरामद करना, फरोख्त करना, नस्ब करना, ऑपरेट करना या उसकी इस्लाह व मरम्मत करना कानूनी तौर पर मना है। वज़ारत दाखिला की मंजूरी के बगैर मज़कूरा अमूर में से किसी की भी इजाज़त नहीं है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।